बिहार से नमस्कार दोस्तों। भाजपा की खूबसूरती यही है कि चाहे वो देश पर 100 साल राज कर ले, लेकिन 100 साल के बाद भी वो जनता से सवाल ही पूछ रही होगी। बिहार में लगभग 20 साल से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार है, लेकिन 20 साल के बाद भी भाजपा की मुख्यमंत्री पूछ रही हैं कि क्यों बिहार के लोगों को पलायन करना पड़ता है। बिहार में इतना विकास हो जाता जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। क्यों हमारे युवाओं को, घर के बेटों को अपना गांव, अपनी धरती छोड़ करके यहाँ वहां अन्य राज्यों में जाना पड़ता है? क्यों उनको अपना परिवार छोड़ छोड़कर 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए दूसरों की बातें सुननी पड़ती है? अब बिहार के लोग पलायन क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? क्या ओबामा देंगे? क्या ट्रंप देंगे? क्या शी जिनपिंग की जिम्मेदारी है कि बिहार के लोगों का पलायन रोका जा सके? 20 साल से मैडम की पार्टी बिहार में सरकार में है, पावर में है, लेकिन 20 साल के बाद भी मैडम सवाल ही पूछ रही हैं। ये भाजपा का स्टाइल है दोस्तों। जवाबदेही की बात कभी करो ही मत। मैं ये बात मानती हूं कि बिहार की जनता जाति पर वोट करती है, लेकिन इस बार मौसम थोड़ा बदला है। बिहार के युवा रोटी, रोजगार, नौकरी और पलायन की बातें करने लगे हैं, और इसीलिए मोदी को बिहार के युवाओं को यह समझाने की कोशिश करनी पड़ रही है कि आप अपने आप को बेरोजगार मत समझिए। आप लोग रील बना तो रहे हो। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, बिहार के बहुत सारे युवा अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। पैसा कौन बना रहा है? बिहार का युवा नहीं बना रहा है, जियो का मालिक बना रहा है। फायदा तो आपने उसको दिया और बिहार के युवा के सामने आकर आप झूठ बोल रहे हो। अब इसी बात को राहुल गांधी ने करेक्ट किया और बताया कि असल में जो पैसा है वो सेठ बना रहा है, जिसके साथ मोदी जी खड़े हैं। दोस्तों, बिहार का जो सिनेरियो है वो ये है कि 35 साल के ऊपर के वोटर को लालू के जंगल राज से डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 20 साल और 35 साल के बीच के जो वोटर हैं, जिसने लालू का दौर अपने पूरे होश में देखा नहीं है, वो भाजपा के डराने से डर ही नहीं रहा है। वो नौकरी मांग रहा है, रोजगार मांग रहा है, और इसीलिए 20 साल बिहार पर शासन करने के बाद भी आज भी भाजपा पूछ रही है कि बिहार में पलायन आखिर हो क्यों रहा है। अगर आज भी भाजपा को बिहार की मूल समस्या का हल नहीं मालूम है, तो इसका बिल्कुल साफ सा मतलब है दोस्तों कि इनके पास किसी भी तरह का कोई रोड मैप है ही नहीं। लालू यादव के जंगल राज से डराए हुए लोगों से तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं उसे सुनना चाहिए। मोदी जी ने फैक्ट्री लगाई गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये होने वाला नहीं है। कोई कितना भी कुछ कहे, लेकिन तेजस्वी ने किसी का नुकसान किया है क्या? हाथ उठा के बताइए, नुकसान किया है क्या? एक मौका मिलेगा ना, आप सब लोग अगर एक मौका दीजिएगा, हमको एक मौका दीजिए, नौकरी पक्की होगी और आपके उम्मीदों का छक्का तेजस्वी लगाने का काम करेगा। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने यह बात कही कि कोई कितना भी कुछ कहे, लेकिन तेजस्वी ने किसी का नुकसान किया है क्या? एक मौका दीजिए। अब ये बात दोस्तों तेजस्वी यादव ऐसे ही नहीं कह रहे, पूरा होमवर्क है। देखिए, बिहार में वोटिंग जातीय आधार पर ही होती है। गैर यादव पिछड़ों और दलितों को आज भी इस बात से डराया जाता है कि तेजस्वी की सरकार आ जाएगी तो लालू का जंगल राज आ जाएगा। तेजस्वी इसीलिए कह रहे हैं कि तेजस्वी ने किसी का कोई नुकसान किया है क्या? आरजेडी ने इस बार चुनाव में जोश और आक्रामकता को कम किया है। जितना ज्यादा बिहार में आरजेडी आक्रामकता के साथ चुनाव लड़ेगी, मैदान में उतरेगी, गैर यादव पिछड़ा दलित वोटर उतना ज्यादा भड़क जाएगा। इसीलिए चुनाव आरजेडी और पूरा महागठबंधन बहुत साइलेंटली लड़ रहा है। यहां तक कि खेसारी लाल यादव को दूध से नहलाया गया, उसको महागठबंधन के बड़े नेताओं ने ठीक नहीं माना। महागठबंधन के प्रत्याशी इतना ग्राउंडेड चुनाव लड़ रहे हैं कि गले में गमछा डाल करके जो पार्टी के लोग घूमा करते थे, प्रचार किया करते थे, उस तरह की किसी भी एक्टिविटी से बच रहे हैं। कुछ 4-6 सीटों की अगर फ्रेंडली फाइट को छोड़ दिया जाए तो सीट बंटवारा बिल्कुल ठीक किया गया है। दोस्तों, दलित और गैर यादव पिछड़ों को खोज खोज करके टिकट दिए गए हैं। कुल मिलाकर के बिहार में महागठबंधन इस बार चुनाव जोश से नहीं, पूरे होशो हवास में लड़ रहा है।
परिणाम पर मैं देखिए टिप्पणी नहीं करती हूँ, लेकिन परिणाम के लिए जो रोड मैप होता है वो कुछ सही दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी को पूरी ताकत के साथ उतरना पड़ रहा है। कहते हैं कि नरेंद्र मोदी 7-8 दिन बिहार में रहेंगे और इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि इस समय नरेंद्र मोदी से आपको जो कुछ भी करवाना है आप करवा सकते हैं। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे, नाच लेंगे। कह रहा हूं आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। चुनाव से पहले जो भी करवाना है चुनाव से पहले करवा लो। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देंगे। दोस्तों, बिहार में वोट जाति पर ही जाएगा, लेकिन पहली बार युवाओं की निराशा दिखाई दे रही है। मैंने नीतीश कुमार के गढ़ में, जहां से नीतीश कुमार आते हैं, जहां उन्होंने जन्म लिया है, उस जिले नालंदा में युवाओं से बात की और नीतीश कुमार की जाति वाले युवाओं से भी बात की। तो क्या मिला, ये आपको वो रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। अभी क्या माहौल है आपके इधर चुनाव का? किस पर विश्वास दिखा रहा है आप युवा लोग? तेजस्वी पर। तेजस्वी पर जी। क्यों? नवयुवक हैं, जवान हैं, नया खून है, नया सोच है। तो नीतीश कुमार बुजुर्ग हो गए हैं तो उनसे कोई नाराजगी हो गई? बहुत नाराजगी है। किस बात की? बहुत चीज के लेकर के। क्यों? वैकेंसी आपका बिहार बदल दिया कि नहीं बदल दिया? कहाँ बदला? चलिए आपको हम गली ले चलते हैं, कहाँ बदला है हमारा बिहार। बिहार सिर्फ चलिए हमारा कहाँ स्मार्ट सिटी बदला है। इतना अस्पताल कॉलेज नीतीश कुमार कहते हैं बना दिया। अस्पताल में तो भैंस बना रहा है मैडम, क्या बात करते हैं आप। अच्छा, तेजस्वी से फिर क्या उम्मीद है? अच्छा चलिए, रोजगार उम्मीद किससे है? क्योंकि अभी पढ़ोगे लिखोगे, जो नौकरी रोजगार देगा उसके सहारे तो आदमी बनता है आगे। सरकार बढ़िया, तो नीतीश कुमार ने बढ़िया किया या लग रहा है कि बदलाव हो जाएगा? बदलाव होगा जो बढ़िया रहेगा। बदलाव हो जाएगा। क्यों बदलाव करना है? क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा तेजस्वी का यही रहा कि युवा के नौकरी देना। घरे घरे सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा मुद्दा। देखिए, एक नीतीश कुमार है जिनको आपने देख लिया, अब आप तेजस्वी की बात कर रहे हैं जिनको आप देखेंगे। यहाँ पे सभी लोग पूछे नीतीश कुमार क्या किया क्या नहीं किया। नीतीश कुमार जिंदाबाद। बाबू जिंदाबाद। और हम नीतीश सरकार से कहना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम किए हाँ। और आपकी वजह से आज हम चाट खा पा रहे हैं, लेकिन हम अलग चीज खाना चाहते हैं, मिठाई खाना चाहते हैं, इसीलिए आप बदल जाइए। नहीं, एक मिनट, RJD उनकी वजह से चाट क्यों खा रहे हैं? एक मिनट, उनकी वजह से चाट क्यों खा रहे हैं? वो नहीं होते, मतलब वो इतना चोरी किए, बिहार को लूटे कि चाट पे आ गए। वो नहीं लूटे होते तो आप आज हम छेना खा रहे होते। कुछ लोग कहते थे कि लालू यादव घोटालेबाज हैं, इतना घोटाला किया, आज उनका सरकार है फिर भी उनको चोर कहा जा रहा है। समझिए कि अगर नहीं, एक सरकार बात से बताइए, हटेंगे- नीतीश कुमार को आप खुद क्यों हटाना चाह रहे हैं? मेरा पहले तो आप सपोर्टर थे नीतीश कुमार के। हाँ, क्योंकि उस समय मेरा एज 17 था, अभी 18 हो गया है, तो हम डिसीजन ले सकते हैं। तो अब आरजेडी को देंगे और आप लोग भी दीजिए आरजेडी को। मैम बोलते रहेंगे। हम बोलते रहेंगे, हम काहे बोलते रहें? हम क्या किसी का नाम लें? हम क्यों हम तो बोले, हम तो सच बोलेंगे। नहीं, सही बात। किसकी सरकार आ रही भैया, क्या लग रहा है? नीतीश सर की। नीतीश सरकार। नीतीश का तो पहले से है जी। गिरना है हमारे, बेहोश कर दो, गिरा के नहीं जैसे। अरे गिरा गिरा के मारेंगे, बेहोश कर दोगे। देख रहे हो जंगल राज इनका। हाँ, जंगल राज आपको यही दिखेगा। चलिए, देखिए, पिछली बार एनडीए और महागठबंधन को बराबर बराबर प्रतिशत ही वोट मिले थे। इस बार जनता किसकी तरफ झुकती है? युवा और महिलाओं के हाथ में ही बाजी है। 35 साल से ऊपर का पुरुष मतदाता अपनी अपनी जगह पर फिक्स है। ये क्लियर कट पिक्चर बिहार की आज की तारीख में दोस्तों दिखाई दे रही है। बिहार को मेरे साथ भरत जी भी देख रहे हैं। वो बिना कैमरा लोगों से केवल बात ही कर रहे हैं। वो क्या देख रहे हैं, उनका अनुभव क्या है, वो मैं आप तक लेकर के आऊंगी। फिलहाल दोस्तों, बिहार में रैलियां बहुत ताबड़तोड़ शुरू हो चुके हैं। राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ मंच पर आ चुके हैं। मोदी जी की भी रैलियां सज गई हैं। बिहार में देखिए, जो दिखेगा मैं आपको बिल्कुल अनफिल्टर्ड तरीके से दिखाऊंगी। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।